नाज़रीन किराम, हम अडल्ट लिटरेसी क्लास के अंदर हैं और यहाँ पर अभी आपने देखा तालीमुल कुरान, और यहाँ पर अभी तालीम दी जा रही है, यानी जिसको आप तालीम बालगा कह सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते होंगे यकीनन बेशक। और यहाँ पर जिनको दिलचस्पी है, जिन ख़वातीन को, वो यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? नसीन साहिबा, यहाँ पर है जोश खरोश पढ़ने का ख़वातीन? जी, जो बिल्कुल अनपढ़, जो बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं आता, वो शौक़ से आती हैं कि हमें बाहर मौका नहीं मिला तो यहाँ मिल गया, तो उसको फिर वो कोशिश करती है तो कि जो कुछ जब तक है वो उकताती तो नहीं है? उकताती हैं, कोई कोई होती हैं बाज़ दफ़ा जब टेंशन में होती हैं या जब उसके अलावा वो शौक़ से सीखती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ख़ुद ख़वातीन ने लिखी हैं या आप लोग? ये मैंने बनाई हैं, ये तो सारी ये जो है ये मेरी स्टूडेंट्स से बनाई हैं, ये स्टूडेंट की। ये तो इनका तजुर्बा बयान कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है, गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आता, वक्त की कदर करो। सही। तो ये इसमें कोई शक नहीं। आप पढ़ाएं, कंटिन्यू करें, हम तो आपको तंग करने के लिए आ गए थे। आइए नाज़रीन किराम, हम चलते हैं और शोबों की तरफ। इस वक्त मैं कमल मॉन्टेसरी के बाहर खड़ा हूँ और इस मॉन्टेसरी में जो ख़ातून हैं जो इस वक्त पढ़ा रही हैं बच्चों को, उनका नाम है अस्मा नवा। एक ज़माने में बड़ा मशहूर केस था नाज़रीन किराम, और इसकी बाज़गश्त बहुत दिनों तक सुनाई दी गई थी। मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था शायद, या स्कूल में था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हमने सुना था कि एक ऐसी ख़ातून है जिन्होंने अपने वालिदैन को कत्ल किया। ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। मीडिया उस वक्त, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतने सारे चैनल्स नहीं थे, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न हुआ करता था, लेकिन अखबारात में इसका बहुत चर्चा हुआ था। बड़े इंटरव्यूज़ हुए, इनके बहुत सारे बयानात भी अखबारात में छपे। अभी भी अदालत में ये केस चला और फिर उसके बाद जो नताइज हुए, हम अस्मा से ख़ुद जाकर पूछते हैं। वैसे तो वो पढ़ा रही हैं, लेकिन उनसे हम गुफ्तगू भी करते हैं। आइए चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये सारे बच्चे अस्मा नवाब साहिबा यहीं पर, बच्चे यहीं पर होते हैं? जी जी। इनमें से कुछ पैदा भी यहाँ हुए होंगे या? अच्छा, तो आप इनका बड़ा ख्याल रखती हैं? जी। क्यों रखती हैं ख्याल? क्या अंदर से कोई चीज़ आपको आज ये कहती है कि जो आपने? इसलिए कि ये बेकसूर बेगुनाह है। माँ अपनी मदर्स के साथ, इनका कोई कसूर नहीं, कि इनका कोई राइट नहीं कि ये यहाँ रहें। इनका ये है कि ये लोग ये बाहर जाएं, अच्छी स्कूल्स, अच्छी जगह, अच्छे प्ले ग्राउंड में जाएं, घूमें, खेलें, देखें। इनका तो कोई वो नहीं है कि इनको यहाँ रखा जाए, रहें यहाँ। अच्छा, आपका एक बड़ा मशहूर ज़माना केस हुआ था और काफ़ी उसका चर्चे भी हुए थे, उसमें किस हद तक सदाकत थी? अब तो आप यहाँ पर हैं मौजूद, अभी भी आपका केस चल रहा है या? जी जी, अभी मैं केस चला है कोर्ट में। तो काफ़ी साल हो गए? जी। कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर सज़ा हो भी जाती उस जुर्म में, तो 13 साल तो वैसे भी बहुत होते हैं। तो ये तो आप तो अपनी यानी सज़ा से ज़्यादा भुगत चुकी हैं। जी, सज़ा तो हुई मुझे। तो नहीं, मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा भी आपको हो जाती, लेकिन आप तो अभी भी कह रही ना केस हमारा चल रहा है। जी। तो अब वो केस क्यों चल रहा है? वो अपील की हाई कोर्ट में? जी, हाई कोर्ट में। अच्छा, अब आपको कहाँ से हुई थी सज़ा? ATC कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट। एंटी टेररिस्ट कोर्ट से हुई थी। कोई पशेमानी होती है या नहीं होती? थोड़ा बहुत। मैं तो भाई हूँ आपका, कहने में कोई हर्ज नहीं होता। इंसान अपनी बात कह दे, अल्लाह ताला भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई होती है पशेमानी? जी हाँ, होती है। चलिए, उनके लिए दुआ करती हैं, मग़फ़िरत की दुआ करती हैं उनके लिए? नहीं, इंशाअल्लाह ताला जब इंसान को पशेमानी होती है, जब उसको नदामत होती है, तो अल्लाह भी माफ़ करता है। और आप तो ये इतना अच्छा काम कर रही हैं, बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हैं। आपने ख़ुद कितनी तालीम हासिल की? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन किया हुआ है। बच्चे खुश होते हैं आपके साथ? जी। तो ये कमल मॉन्टेसरी जो है, ये नाम NGO का दिया हुआ है या आपकी तजवीज़ पे था? NGO का। अच्छा, और ये सारे जो यहाँ पर ये लिख के आपने खुद लगाए हैं? जी सही है। हम, ये आपकी अंग्रेज़ी की राइटिंग है? नहीं, ये मेरी, ये चार्ट्स जो इस NGO की तरफ से दिए गए थे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। खुश हैं आप? वैसे तो जेल में कौन खुश होता है, लेकिन
कम से कम इस माहौल में अच्छा माहौल मिला हुआ है आपको। जेल के अमला कैसा है आपके साथ? बहुत अच्छा, हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। खाने पीने को मिलता रहता है? जी हाँ। आलिम और आलम देखती हैं टीवी पे कि नहीं देखती? जी देखते हैं। चलें ठीक है, चलें आप अपना ख्याल रखिएगा, आप हमारी बहनों की तरह हैं और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि जल्द अज जल्द आपका जो अपील है उस पर फैसला हो और आप बाहर की दुनिया में भी जाएं और जो अब आप महसूस करती हैं उसे लोगों तक मुंतकिल करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला तो इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, यानी अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को नहीं बख्शेगा, लेकिन बाकी जितने भी तुम्हारे गुनाह हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर आप तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। नाज़रीन किराम, मेरे इस वक्त अक़ब में किचन है, यहाँ जेल में किचन। वैसे तो आबदा समी साहिबा ने बताया कि हुकूमत की तरफ से खाना आता है तो खाना पकाने की ज़रूरत नहीं होती। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है, 3 वक्त का खाना यहाँ मिलता है, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो ये हुकूमत की तरफ से फ़राहम किया जाता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जो NGOs हैं या जो दीगर इदारे हैं वो अगर यहाँ खाना पहुँचाना चाहें तो उसमें ममानियत है और बड़ी अच्छी उसकी एक दलील है कि भाई पता नहीं खाने में कोई कुछ मिला ना दे और इल्ज़ाम उन पर भी आएगा, और चले मिला ना भी दे, अगर वो कुछ पुराना हुआ, रखा हुआ और यहाँ पर ख़वातीन बीमार पड़ गई तो फिर ये ज़रा गलत हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा ज़रूर करते हैं कि अगर आप रॉ फॉर्म में कोई राशन दें, यानी आटा दें, चावल दें, तो वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं जेल की इंतज़ामिया और फिर यहाँ ख़वातीन को दे देते हैं। तो इसलिए ये किचन है। 14 चूल्हे यहाँ पर है, अभी शायद किसी का खाना पक रहा है। मैं तो हाँ भाई, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, लग जाएगा। ये किसका है? लग गया, बल्कि ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया सारा, ये सालन वगैरह लग गया है। इन्हें बुला लें जिसका भी है। इस वक्त हम ये मौजूद हैं, ये दर्सगाह है उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रदियल्लाहु ताला अन्हा, और यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट हैं स्पेशल प्रिजन फॉर विमेन मोहतरमा शीबा शाह साहिबा, उन्होंने, जो इस वक्त हमारे साथ है नहीं, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी वो हमारे साथ होती, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया 2004 में। ये है यानी दर्सगाह हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के नाम की दर्सगाह। बेशक सबसे पहली दर्सगाह, सबसे पहला मदरसा, और ख़वातीन ने जिस हस्ती से सबसे ज़्यादा रोशनी पाई वो हज़रत खतीजतुल कुबरा, मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा और सलामुल्लाह अलैहा। यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर कुछ हैं ख़वातीन, उनसे भी हम बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अलम है और बहुत ख़ूबसूरत हदीस है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और यहाँ पर मुदर्रिस भी मौजूद हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? ठीक है, अच्छा अच्छा। यहाँ पर आप पढ़ाती हैं? जी, ये मदरसा है हमारा और अभी मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे हैं। अच्छा, लड़कियाँ पेपर दे रही हैं। अच्छा अच्छा। इसके अलावा ज़ाहिर है कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ एक ज़ाहिर है कि मखसूस तबक़ा फ़िक्र के लोग भी, जो ख़वातीन आती हैं, तो यहाँ अज़ादारी के दिन भी होते हैं, आप लोग करते हैं, मजालिस वगैरह होती हैं? हर आइमा अलैहिमुस्सलाम में से हर एक की विलादत और शहादत दोनों होती है। हम यहाँ दीनी तालीम भी देते हैं और दुनियावी तालीम भी देते हैं। हमारे मदरसे से यानी ज़िक्र हुसैन होता है यहाँ पर? ये बड़ी ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र आइमा अलैहिमुस्सलाम यानी कुल्लन होता है। और दूसरी चीज़ें दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी, मैट्रिक, इंटर, BA और मास्टर भी हमारी लड़कियाँ यहाँ से कर रही हैं। तो मौलाए कायनात के अक़वाल बताती हैं आप ख़वातीन को, क्योंकि उसमें तो पूरा इल्म पोशीदा है? यकीनन। अच्छा, कभी आपने महसूस किया कि कुछ, ज़ाहिर है कि आप तो यहाँ मुदर्रिस हैं, पढ़ाती हैं, कुछ ख़वातीन ने आकर आपसे ये भी कहा हो कि अब हम बड़ी नदामत में हैं, गलतियाँ हो गई हमसे और ये ज़िक्र सुनकर हमारा और दिल चाहता है कि हम अपने आप को सही करें? ऐसा होता है? बहुत होता है ऐसा। यानी आप ये बताएं लोगों को कि ये ज़िक्र दिलों को पलट देता है? यकीनन, बिल्कुल होता है ऐसा, कल पलटे हैं यहाँ पर बहुत लोगों के। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे गुफ्तगू की। आइए और शोबाजात की तरफ बढ़ते हैं।